हैं सिंगापुर ओशिनेरियम, देख सकते हो, जस्ट यूनिवर्सल स्टूडियो के सामने। Come here. I have something for you. Come fast. See? Anna? What is this one? This is Anna here? Okay. This is us. This is us. Sir, इधर. माइलो है क्या? नहीं वो बाप. You are having breakfast? So this is our breakfast area. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड प्राचीज़ वर्ल्ड। तो इस बार मैं जा रही हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो और अभी आपने देखा हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और हमारी गाड़ी आ गई है। तो चलिए सीधा आपको वहीं पे मिलते हैं। सो गाइस, सिंगापुर का डे 3 और आज ऑनेस्टली मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारे ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग दिन होने वाला है। बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं हम और बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, लगभग 20,000 से 25,000 स्टेप। सही सुना आपने, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो है ही इतना बड़ा और खूबसूरत। अंदर आते आपको ड्रीमी फील तो होता ही और ऐसा लगता है कि आप किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का पार्ट हो और एक एक मोमेंट आप रियली में फील कर रहे हो। हॉलीवुड स्ट्रीट से लेके फ्यूचरिस्टिक साईफाई तक सब कुछ आपको एक रियल वाइब देगा। अंदर आते ही ऐसी वाइब आती है, लिटरली फील्स दैट यू हैव स्टेप्ड इनटू अ मूवी। फ्रॉम मैजिकल कासल टू एड्रेनलिन राइड्स, हर एक चीज़ मैजिकल है। ये एक अलग ही दुनिया है, मतलब बिल्कुल लग रहा था कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए, जो कि बहुत ड्रीमी थी। हर कॉर्नर पे इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि हम सबसे पहले कौन सा कॉर्नर एक्सप्लोर करें, सबसे पहले कौन सी चीज़ देखें। इतना ज़्यादा सुंदर है। एंट्रेंस पे अभी आपने देखा होगा जो आइकॉनिक ग्लोब है यूनिवर्सल स्टूडियो वाला, उसे देख के तो ऐसा फील हुआ जैसे कि बस अब तो कुछ एपिक ही होने वाला है अंदर, और वैसा ही हो रहा था हमारे साथ। Welcome to the next stage, everybody. The #1 spot for all you music lovers out there. That's right. Get started. Let's get it started. आज सुबह से ही जब हम उठे थे ना और हमें पता था यूनिवर्सल स्टूडियो जाना है, तो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी, जैसे कि बचपन का कोई सपना पूरा होने वाला हो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे। हर एक राइड, हर एक स्विंग के लिए आपको घंटों खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि रश ही इतना होता है और अंदर अंदर इतनी सारे लाइंस लगे होते हैं। अंदर अंदर चलते जाओ, ख़त्म ही नहीं होता है, फिर जाके कहीं आपका नंबर आता है। ये ट्रांसफॉर्मर राइड्स, OMG, ऐसा लग रहा था हम रियल बैटल्स के फील्ड में आ गए हों। और जो 3D इफ़ेक्ट्स था हमारा, तो पूरा दिमाग ही हिल गया। बहुत ही मज़ा आया इसमें भी। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, फुल ऑन एक्शन मूवी जैसे चल रही हो। जब यहाँ पे आओ तो वो मत भूलना, ट्रांसफॉर्मर्स 3D ज़रूर जाना। और ये यहाँ की OG राइड है जिसको देख के सभी डरते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। तो हमने तो एक भी राइड नहीं की, एडवेंचर्स किए, जैसे जो भी क्रिएटिविटी वाले थे, फन था जिसमें सॉन्ग्स थे, डांस था, वो सब किया। बट ये राइड लिटरली मुझे देख के ही डरावना लग रहा था, तो मैंने इसे नहीं किया। इट्स सो स्कैरी। ये रोलर कोस्टर मौत के कुएं जैसा है यार। आप अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ के डिफरेंट जोन्स है, लाइक आपको न्यूयॉर्क सिटी दिख जाएगी, साईफाई सिटी, एंशिएंट इजिप्ट एंड हॉलीवुड। हर एक जगह अपनी ही एक स्टोरी बताता है। इट्स टू यूनिक। अंदर आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शन मिलेंगे। ये टर्की का लेग है और यहाँ पे ये लिटरली लोग खा रहे थे। और ये वाला नारियल पानी ज़रूर पीना, $7 to $8 में आपको मिलेगा। लिटिल एक्सपेंसिव बट सुपर टेस्टी एंड सुपर रिफ्रेशिंग।
थोड़ी राइड्स कर लेते हैं। ये राइड इतनी ज़्यादा कूल थी, इसमें ऐसा लगेगा कि बच्चे ही जो है ड्राइव कर रहे हैं। देखो वो भी चला रहा था और मैं बैठी हुई हूँ, बट ये ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स ऐसे दिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाला भी। दीज राइड्स आर लिटरली नॉट इन हार्ट इन माउथ वाला एक्सपीरियंस, बट हाँ ये सब बहुत ही सटल और बहुत ही अच्छी राइड्स थी जो आप कर सकते हो अगर आप मेरे जैसे डरते हो तो। चलो अब जुरासिक पार्क वाला मोमेंट भी एंजॉय कर लेते हैं। इतनी सारी राइड्स थी, पानी, डायनासोर, सस्पेंस और बीच बीच में डर भी लग रहा था, बट उसी में मज़ा है। हमने यहाँ पे भी राइड्स करी और ओवी को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ का भी एक्सपीरियंस एक मूवी जैसा ही था, जैसे कि हम कोई जुरासिक वर्ल्ड वाली मूवी देख रहे हों। बहुत ही सुंदर अंदर से बनाया हुआ है। बड़ी बड़ू और बीच बीच में जो लाइव शोज़ हो रहे थे और परफॉर्मेंसेस जो हो रहे थे वो तो नेक्स्ट लेवल के थे। और हमने बहुत सारे अंदर डिज्नीलैंड में मूवीज़ देखी, एक्सपीरियंस लिया सबके साथ और इतना अच्छा लग रहा था। ओवी तो बहुत इन्जॉय कर रहा था। बच्चों के लिए स्पेशली अगर आपके 5-6 साल के बच्चे हैं तो आप ज़रूर उन्हें लेकर जाओ, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो वो झेल जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना है, वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमने बहुत सारी अंदर मूवीज़ देखी, जो कैरेक्टर्स थे उनसे मिले भी हम, उनके साथ फ़ोटोज़ ली, उनके साथ डांस किया। आप अभी आगे देखोगे, बड़ा मज़ा आया। बीच बीच में जो लाइव शोज़ और परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उसके जो म्यूज़िक थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक, इट्स जस्ट मेड सो सिनेमैटिक, एवरीथिंग अनरियल सा एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें। फूड ब्रेक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा फन कर रहे थे, थोड़ा खा पी रहे थे, उसके बाद से फिर से हम ये एक्सप्लोर करते कि अब कौन सी राइड पे बैठें। तो इस तरह से हमारा पूरा टाइम यहाँ पे जा रहा था। मतलब 1 मिनट भी हम बोर नहीं हो रहे थे। फट गई मेरी तो। थक भी नहीं रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कितना चल रहे हैं सुबह से, फील ही नहीं हो रहा था। खाओ पियो, थोड़ा गॉसिप करो, थोड़ा बैठ के जो भी वहाँ पे जो शॉप्स हैं सोवेनियर्स की उसको देखो और फिर से एडवेंचर मोड ऑन। ऐसे ही मस्ती करते करते दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। बट ये जो यूनिवर्सल स्टूडियो है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भाई जाओ तो आपको एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। थकना मत, टाइम लेके जाना और मेरी मानो तो सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं जो आप सुबह सुबह ही कर लो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और आप घंटों लाइन में बिताना पड़ सकता है, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेशियस और बड़ा है ना कि आप पहले नहीं जाओगे तो सारा टाइम आपका राइड्स में घंटों लाइन में ही खड़े रहने पे बीत जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, तो इस वजह से सुबह चले जाओ तो लाइन थोड़ी कम होती है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रह जाएंगी। इतना ज़्यादा बड़ा है ये। थके थे बट ये फीलिंग थी हैप्पी टायर्ड फीलिंग। आप बिल्कुल भी आप बोर नहीं होगे। लाइटिंग्स, जो यहाँ की वाइब्स हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस हैं, ओ माय गॉड, इट्स द बेस्ट कॉम्बो एवर। प्लीज़ एक भी परफॉर्मेंसेस मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको और फुल पैसा वसूल था, फुल एंटरटेनमेंट। हर मोमेंट इतना मैजिकल था कि हमें कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। हम सोच रहे थे हर एक स्पॉट पे जाके फ़ोटोज़ ले, वीडियोज़ ले। और यहाँ की ये जो आइसक्रीम है ये ज़रूर खाना, अगर आप सिंगापुर विज़िट कर रहे हो तो यहाँ की आइसक्रीम नेक्स्ट लेवल होती है। And I must say it is one of the best day of our Singapore trip, definitely.
हम जब बाहर निकल रहे थे तो बस एक ही थॉट था कि ये दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे अपनी लाइफ में। इट्स नॉट जस्ट अ थीम पार्क, ये हैप्पीनेस का ओवरलोड है, ट्रस्ट मी। Such a lovely experience. Must visit, guys. Must visit. You have to experience all over rides and this Universal Studio. 7 से 8 घंटे लेकर आना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।